हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस चैनल पर, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके स्टैटिक जीके का ये आप सीरीज़ देख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और वन लाइनर भी हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, और अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा कर देखिए, बट देखिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो पता होगा सबको कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकती हैं। इसका सही आंसर रहेगा हिमालय। और देखिए, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है, सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है सेवराय और जवादी की पहाड़ियाँ। अगला है, मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि खासी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में स्थित हैं। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है जो कि सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट है, भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाटों को महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 2500 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई है, याद रखिएगा। अगला है, किसके उत्तर भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो कि भारत में मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, याद रखिएगा। अगला है, कुल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कुल सुबाई चोटी स्थित है। अगला है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की, याद रखिएगा। भारत में शिवलिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो देहरादून है, जो कि एक पर्यटक केंद्र का बिंदु है। तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। सभी दोनों में सबसे बड़ा है देहरादून। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। नेक्स्ट है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो धीनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला है, अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो अचलगढ़ राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियाँ। अगला है, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी है, जो कि धौली गंगा पर्वत के निकट स्थित है। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो कंचनजंगा है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। और अगर बेसिकली राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम। अगला है, अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है। अगला है,
शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। अगला है, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। अगला है, माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली की पर्वत की श्रेणियों में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये दोनों चोटियाँ राजस्थान में हैं। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो दार्जिलिंग लघु हिमालय के भाग में स्थित है। ये एक पर्यटन का केंद्र है। अगला है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है? तो कराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, जिसे ऊपरी एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। और बता दें, अगर बात करेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन रहेगा कराकोरम की श्रेणियाँ। और इसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम श्रेणी के नाम से आएगा। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो है। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताया है ऊपर। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला है, कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है, पिदरुतलागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन या कराकोरम की श्रेणियाँ हैं। ये पूछा जा रहा है हिमालय की, अगर बेसिकली पूछा जाएगा भारत की पहली ऊंची चोटी तो हम K2 ही बताएंगे। और ये पूछ रहा है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब अगर विश्व की मिलाकर पूछेगा तो ये K2 अपनी जो भारत की है ये दूसरे नंबर पे हो जाएगी। अगर विश्व की या हिमालय की पूछेगा, विश्व की पूछेगा, तो ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हमारी माउंट एवरेस्ट। ये भारत में नहीं है, इसलिए अगर विश्व की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी विश्व की। अगर भारत की पूछेगा तो K2 हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और K2 की बताई थी 8,611 मीटर। याद रखेंगे, समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगर पूछेगा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी तो K2 बताएंगे, अगर पूछेगा विश्व की तो माउंट एवरेस्ट बताएंगे। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो ये टोटल 11 राज्यों में फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो ये हिमालय है इसका आंसर। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो K2 पर्वत है, यही गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम, ये लद्दाख में सियाचिन पर्वत के पास स्थित है। अगला है, साल टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला है, डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। याद रखेंगे, नीलगिरी, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर है। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किस भाग
किसका एक भाग है, तो ये मध्य हिमालय का एक भाग है, धौलांधर। अगला है हिमालय हिमाद्री की सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, तो 6000 मीटर है। नेक्स्ट देख लेंगे, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं, तो बुग्याल कहते हैं। जो हिमालय की सबसे ऊंची मालाओं में घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो जो भी पर्वत ये चढ़ते हैं, पर्वतारोही जितने होते हैं, उन्हें नेपाल जाना पड़ता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। अगला है किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो फोंगपोई की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में है, तो टैगोर पहाड़ियाँ रांची में है। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। ये बात पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है, अराकान योमा। अगला है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम पूछ रहा है, तो केटू वही गॉडविन ऑस्टिन है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो शिलांग खासी पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित है। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अगला है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की कलसुबाई शिखर है जो कि सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में। अगला है सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग के कन्याकुमारी तक फैली हुई है, तो ये गुजरात तक फैला हुआ है। अगला है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो केरल में अन्नाई मुडी है जो कि केरल की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला देखेंगे अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट देखेंगे माउंट सिनिओल्ची भारत के किस राज्य में स्थित है, माउंट सिनिओल्ची भारत के सिक्किम में स्थित है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, तो ऊटी है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है समुद्र तल से। अगला देखेंगे दक्षिण भारत में कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोडा बेटा है, तो दोडा बेटा दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैली हुई है, इन राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला है धौलांधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो मुकुट पर्वत है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में है, तो कैलाश पर्वत तिब्बत में है। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, तो ये असम का हिस्सा है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी सीमा किसकी सीमा पर यह स्थित है, तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए अगर विश्व की बात करेगा तो सबसे अगर ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और दूसरे नंबर पे केटू या काराकोरम जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कंचनजंगा पूछ रहा है विश्व की तीसरे सबसे ऊंची चोटी, तो ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, याद रखिएगा। अगला है रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम और किस देश की सीमा पर है, तो नेपाल। अगला है माउंट गिरनार गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है, तो माउंट गिरनार गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में स्थित है। अगला है जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है, तो जोंगसोंग चोटी सिक्किम में स्थित है। अगला देखेंगे
हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 8167 मीटर है उसकी ऊंचाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में है सतपुड़ा, याद रखेंगे। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, याद रखिएगा 7817 मीटर। अगला है, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो झुमरी तलैया और मंदार की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? तो चमोली जनपद में है, याद रखेंगे चमोली में है ये नंदा देवी शिखर। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? अगर भारत की बात करेगा तो K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, याद रखेंगे। अगर भारत की बात करेगा तो K2, अगर विश्व की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। अगला है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो नागा पहाड़ियाँ हैं, इसकी श्रेणी सरामती पर्वत श्रेणी का ये भाग है नागा पहाड़ियाँ। और वर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, ये भारत और म्यांमार के देश में स्थित है, भारत म्यांमार में। अगला देखेंगे, नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कंट्री की सबसे ऊंची चोटी ये तंजानिया में स्थित है। अगला है, डेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो डेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे वन लाइनर जो कि प्रीवियस ईयर हैं, और अगले की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MCQs क्वेश्चन हैं, ये भी प्रीवियस ईयर ही हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर देंगे।